शर्म आनी चाहिए उनको। मेरी मौजूदगी अभी राजधानी भोपाल में है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार पिछले 10 दिनों में लगभग 100 से ज़्यादा सोशल मीडिया अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया। मेरे साथ इंडिया नेशनल कांग्रेस के प्रवक्ता प्रवीण जी मौजूद हैं। जी बताइए। देखिए, जो सरकार लगातार आलोचनाओं से डरती है वो आवाज़ बंद करती है। चाहे राहुल गांधी जी की संसद में आवाज़ बंद करने का विषय हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो इन्फ्लुएंसर जनता की आवाज़ को उठाते हैं, ग्रामीण अंचलों की आवाज़ उठाते हैं, गरीब पिछड़े दलित की आवाज़ उठाते हैं, मजदूर की आवाज़ उठाते हैं, किसान की आवाज़ उठाते हैं, शोषित वंचित महिलाओं की आवाज़ उठाते हैं, उनके आप अकाउंट बंद करेंगे? शर्म आनी चाहिए। जिसको आप खरीद नहीं सकते उसको दबाते हैं, डराते हैं, जो डर नहीं सकता उसको बंद करते हैं। कई ऐसे वाक्य सामने आ रहा है कि ये सरकार ने कई आवाज़ों को खामोश किया है। वो डाटा हम लोग सर्च कर रहे हैं, कितनी आवाज़ों को खामोश किया है। आप सच को दबा सकते हैं, डरा सकते हैं, मार नहीं सकते हैं। ये देश संविधान से चला था, चला है, चलता रहेगा। आप जैसे जितने अहंकार में डूबे सत्ताधीश आते हैं ना, एक दिन उनका डाउनफॉल आता है। और ये संविधान की ताकत है कि प्रकृति का चक्र है कि घूम के आपको वहीं आना है। जनता बैठी है आपके इंतजार में। जो आप कहते हैं ना, मैं झोला उठा के भग जाऊंगा, जनता आपको भगाने के लिए तैयार है। झोला उठा के 28 का चुनाव आने दीजिए, आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरह के अनैतिक उपयोग करके आप संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग कर रहे हैं ना, ईडी का, सीबीआई का, अब तो आपका जो तोता चुनाव आयोग, जान लीजिए जनता का जो मताधिकार है ना, वो जनादेश है। वो जनादेश का जो अपमान आप पूरे देश में कर रहे हैं ना, वो सब आप देख रहे हैं। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो लोग सच लिखते हैं, सच को बोलते हैं, आपको आईना दिखाते हैं भारत का। जो आप विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं ना, आप बड़े बड़े स्टिकर, पोस्टर, पंपलेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, टीवी चैनलों में, पेपरों में जो विज्ञापन देते हैं, ये वो पैसा है विज्ञापन का, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। लगातार जो अवैध जो किला बना रहे हैं आरएसएस संघ का, जनता तोड़ने वाली है उसको। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि जो सच की आवाज़ है उसको बोलने दीजिए। जनता के जो मूलभूत प्रश्न है उसको आने दीजिए, समाधान करिए ना। जनता ने आपको चुना है आपको समाधान के लिए, सहयोग के लिए। आप सहयोग क्यों नहीं करते हैं? उनको दबाएंगे आप? या अलोकतांत्रिक अनैतिक है, जनता फेंकने वाली है आपको। आज के दौर में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसे मीडिया कहा जाता है, वो कितना सेफ और कितना सुरक्षित है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? देखिए, जनता की सरकार में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सेफ हो, ये तो हो ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी जिसकी आधारशिला जनसंघ से रखी गई है, जनसंघ तो चाहता है कि उनकी गुलामी करे मीडिया। इसलिए तो हम लोग कहते हैं गोदी मीडिया, कि गोदी मीडिया वही रूप है जो उनसे डर गया, उनके तलुए चाट रहा है, तो वो उनका गोदी मीडिया हो गया। वो जो आवाज़ दबा रहा है उसको बंद कर रहे हैं। ये आपके सामने जीवंत उदाहरण है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद किए जा रहा है, जो उनकी सुन नहीं रहा है, जो जनता की आवाज़ सुन रहा है, जो भारत माता की आत्मा की आवाज़ सुन रहा है, उनको ये बंद कर रहा है। तो भारत माता की आत्मा की जो आवाज़ है ना, वो देश की जनता है। वो जनता की जो आवाज़ है उसको आप संवैधानिक तरीके से सदन में सुनिए, सदन में उसकी हल करिए। लेकिन आप दबाएंगे ना तो डरने वाली नहीं है, देश की जनता है। हम तो जैसा कि अभी असम में भी चुनाव है, बंगाल में भी चुनाव है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का एक बहुत ही अपमानजनक और अभद्र भाषा का बयान आता है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ। उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है देश के शीर्ष नेतृत्व करता है। वो जिस वर्ग और समुदाय से आते हैं ना, उस वर्ग समुदाय को सम्मान देने का जो काम किया वो कांग्रेस ने किया। आज हमारे कांग्रेस के सर्वोच्च पद पे वो आसीन है, माननीय खड़गे साहब। वो देश की आवाज़ है, दलित शोषित वंचितों की आवाज़ है। वो साथ में जो विपक्ष है, वो विपक्ष की जो सब सर्वोच्च पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो देश की आत्मा है, उस आत्मा के अध्यक्ष हैं खड़गे जी। उनका आप अपमान करेंगे। और एक मुख्यमंत्री जो पूर्व कांग्रेस में थे, उनका जो आधार जो विचार थे वो कांग्रेस में थे। जब तक वो कांग्रेस में तब तक उनकी विचारधारा जो थी ना, वो गांधीवादी विचारधारा थी। लेकिन जब से नाथूराम गोडसे की पार्टी में गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, तब से अहिंसा का रास्ता इन्होंने अपना लिया है और अनगल बयानबाजी करते हैं। खड़गे जी का इतना ऊंचा ओहदा है
इतने सरल सौम्य आदमी है खड़गे जी, उनके ऊपर बयानबाजी करेंगे? शर्म आनी चाहिए उनको। अभी तो पुतले पूरे प्रदेश में चल रहा है और देश में चल रहा है। जनता तुम्हारे घर आके मारेगी तुम्हें। इतने बड़े नेता के लिए आप ऐसे अभद्र भाषा का उपयोग करोगे? पिता तुल्य हैं आपके वो। माफी मांगनी चाहिए आपको। आप जिस पद पे बैठे हो वो संवैधानिक पद है मुख्यमंत्री का, उसकी पद की मर्यादा गरिमा तो रखो। आप ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हो, ऊंची भाषा का। शर्म आती है हमें आपको हमारे देश के एक प्रदेश का मुख्यमंत्री मानने पे। भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं कैसे कैसे लोग बना रखे। भाई काबिल लोगों को बनाइए ताकि वो अपनी बात को संवैधानिक तरीके से रखें। विपक्ष में हम हैं, सत्ता में आप हैं, तो सत्ता का नशा इतना मत चढ़ाइए कि आप किसी भी अवांछित वातावरण आप करें, वैसी बातों का उपयोग करें जो अनैतिक हो। माफी मांगनी चाहिए उन्हें देश की जनता से। और खड़गे जी तो देखिए उस तरह के व्यक्ति है कि उन्हें माफी की जरूरत नहीं है। खड़गे जी बड़े सौम्य सरल व्यक्ति हैं। वो जानते हैं कि ये जो मुख्यमंत्री जो भाषा का उपयोग कर रहे हैं वो कौन बुलवा रहा है उनसे। माफी मांगनी चाहिए खड़गे जी से उनको।